चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा बाकी है। तो ऐसे तो आज सैटरडे है, फाउंडेशन बैच में 2025 में दो नया चीज लाए हैं। सैटरडे को करंट होगा, एक सैटरडे करंट होगा, दूसरे सैटरडे टेस्ट होगा। तो ऐसे आज करंट पढ़ाना है, परंतु इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा बाकी है। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो थोड़ा सा बाकी है, उस थोड़ा सा बाकी वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को हम लोग डील कर लेते हैं, खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग करंट पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है करंट पढ़ेंगे। तो आप कल के क्लास में ये बात पढ़े हैं, कल के क्लास में आप ये बात पढ़े हैं कि किस समुद्री तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है। गुजरात के समुद्री तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, महाराष्ट्र के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं, केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके बाद आपने आधार रेखा समझा। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा कितना नॉटिकल मील है, संलग्न क्षेत्र मंडल कितना नॉटिकल मील है, अनन्य क्षेत्र मंडल कितना नॉटिकल मील है। ये सब बात से आप लास्ट क्लास में अवगत हुए हैं। अब देखिएगा, भारत में कुछ चैनल और कुछ जल संधि है। भारत में कुछ चैनल और कुछ जल संधि है। जैसे एक पाक जल संधि है, जैसे एक पाक जल संधि है। अगर पाक जल संधि की हम लोग बात करें, तो जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये अपना देश भारत है, और भारत के दक्षिण में एक छोटा सा आंसू के आकार का द्वीपीय देश है श्रीलंका। भारत को श्रीलंका से अलग जो जल संधि करता है वही पाक जल संधि है। अंग्रेजी में पाक स्ट्रेट है, अंग्रेजी में पाक स्ट्रेट है। और भारत के भीतर कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। भारत के भीतर कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा कि भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। अब यहां पर जल संधि, जल संधि किसे कहते हैं? देखिए, जल संधि, जल संधि किसे कहते हैं इसको आप समझिएगा। जल का वह संकरा भाग जो दो स्थल खंड को अलग करता हो तथा दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता, उसी को जल संधि कहते हैं। एक बार फिर से आप इस बात को समझिएगा, जल संधि, जल का वह संकरा भाग, जल संधि, जल का वह संकरा भाग जो दो स्थल खंड को, भारत और श्रीलंका स्थल खंड है। भारत और श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो भारत और श्रीलंका जो है आपको स्थल खंड है। तो जो पाक जल संधि है, जो पाक जल संधि है, अगर पाक जल संधि की हम बात करें तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो जल संधि, जल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंड को अलग करता हो और जो दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता। तो जो पाक जल संधि है यह बंगाल की खाड़ी को इधर मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। तो पाक जल संधि आप देख रहे हैं भारत को श्रीलंका से अलग करता है और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है।
अब जिस प्रकार पाक जल संधि है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, उसी प्रकार अगर आप भारत के दक्षिण पूरब में आएंगे तो भारत के दक्षिण पूरब में इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के दक्षिण पूरब में इधर आएंगे तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम लोग अंडमान कहते हैं, और जो निचला हिस्सा होता है इसे हम लोग निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग अंडमान कहते हैं, और जो निचला हिस्सा होता है उसे हम लोग निकोबार कहते हैं। तो अब जो अंडमान है, अंडमान की अगर हम लोग बात करें तो अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी आप कह सकते हैं। चैनल या उत्तरी अक्षांश रेखा बात बराबर है। जैसे एक बात बताइए आप हमको, इसी चैप्टर में हमने आपको बतलाया है कि भारत, अगर हम लोग भारत की बात करें, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है ना हो। इस बीच में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। तो जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है या जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर उसी प्रकार से एक 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल है। अगर आपको स्मरण हो तो हमने आपको यह भी बात बतलाया है कि अगर संपूर्ण भारत की हम लोग बात करें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है। हाँ या ना? हाँ ना? तो अब देखिएगा, एगो 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल की अगर हम लोग बात करें तो जो 6 डिग्री चैनल है वह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इधर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वह ग्रेट निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वह ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार के दक्षिणी पूर्वी भाग में आइएगा तो यहां पर सुमात्रा द्वीप है, यहां पर सुमात्रा द्वीप है। यहां पर जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है ये सुमात्रा द्वीप है, और सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया का अधिकार है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का अधिकार है, उसी प्रकार से सुमात्रा द्वीप के ऊपर जो है इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का अधिकार है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। तो जो 6 डिग्री चैनल है यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, और जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से ज्यादा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर देखा जाए तो 500 से ज्यादा द्वीप है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो 500 से ज्यादा द्वीप है, उन 500 से ज्यादा द्वीप में 7 गो बड़ा द्वीप है, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है। तो ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग अगर देखा जाए तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग अगर देखा जाए तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग डक्कन पास या डक्कन चैनल करता है। डक्कन पास
या दक्कन चैनल, दक्कन पास या दक्कन चैनल करता है। फिर इसके बाद आप इधर आइएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में एक कोको द्वीप है। कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कोको द्वीप है और कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और इस कोको द्वीप के ऊपर म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है। तो कोको द्वीप को अंडमान से अलग, कोको द्वीप को अंडमान से अलग अगर देखा जाए तो कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल करता है, कोको चैनल करता है। फिर उसी प्रकार अगर आप इधर आ जाइएगा भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यहां पर लक्षद्वीप है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यहां पर लक्षद्वीप है। और जब आप विश्व मानचित्र पर आएंगे तो विश्व मानचित्र पर लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में एक छोटा सा द्वीपीय देश आपको नजर आएगा, जिस द्वीपीय देश का नाम है मालदीव, जिस द्वीपीय देश का नाम है मालदीव। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में मालदीव है, मालदीव है। अब अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में, अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 36। लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप है, लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वह मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वह मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप जो है आपको लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो अब देखिएगा, एगो 8 डिग्री चैनल है और एगो 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल की अगर हम लोग बात करें तो जो 8 डिग्री चैनल है वह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और जो 9 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, वह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। फिर आगे चल करके लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप है, लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में एगो अमीनी द्वीप है और एगो कन्नामोड़े द्वीप है। लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग करता है 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग करता है 11 डिग्री चैनल। तो ये सब चैनल और जलसंधि के बारे में जो है आपको याद रखना। तो अब आप नीचे से नोट डाउन कीजिए। लिखिए, लिखिए। प्रमुख चैनल या जलसंधि, प्रमुख चैनल या जलसंधि। प्रमुख चैनल या जलसंधि लिखिएगा।
लिखिएगा। लिखिएगा, क्या लिखिएगा? जल का वह संकरा भाग, संकरा का मतलब क्या होता है? पतला, पतला, ठीक है। जल का वह संकरा भाग जल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थलखंड को जो दो बड़े स्थलखंड को अलग करता हो, जो दो बड़े स्थलखंड को अलग करता हो, जो दो बड़े स्थलखंड को अलग करता हो तथा जो दो बड़े स्थलखंड को अलग करता हो तथा जो दो बड़े स्थलखंड को अलग करता हो तथा दो सागरीय भाग को तथा दो सागरीय भाग को तथा दो सागरीय भाग को आपस में जोड़ता हो, तथा दो सागरीय भाग को आपस में जोड़ता हो, जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पाक जल संधि। पाक पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है तथा पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है तथा 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 बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 डिग्री चैनल 6 डिग्री चैनल 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है।
6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल 11 डिग्री चैनल 11 डिग्री चैनल 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को अमीनी द्वीप को 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग करता है। कन्नामोड़े द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट, दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से 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 अलग करता है। दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। नेक्स्ट, कोको चैनल कोको चैनल कोको चैनल कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है।
कोको चैनल कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। नेक्स्ट, कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में, कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। चलिए आइए बोर्ड पे आइए, बताइए ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग कौन सा चैनल कर 6 डिग्री। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? अंडमान को निकोबार से अलग कितना डिग्री चैनल कर? अंडमान को निकोबार से अलग कितना डिग्री चैनल कर? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है? दक्कन चैनल। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है? कोको द्वीप को अंडमान से अलग कौन चैनल करता है? कोको चैनल। कोको द्वीप को अंडमान से अलग कौन करता है? कोको चैनल। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर किस देश का अधिकार? कौन देश का अधिकार है? भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जल संधि। पाक जल संधि किस दो देश को अलग करता है? भारत को श्रीलंका। आगे बताइएगा, मिनिकॉय को मालदीव से अलग कौन करता है? मिनिकॉय को मालदीव से अलग, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग, अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग, अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग, अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग। क्लियर है? चलिए अब ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब सुनिए, पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझे हैं, लिखे हैं, याद किए हैं, तो एक बार उसका पूरा रिवीजन करवा दे 5 से 10 मिनट। क्लियर है ना? सब लोग पेज पलटिए, कॉपी पलटिए 1 बाय 1, ठीक है। पेज पलटिए, कॉपी पलटिए 1 बाय 1, ठीक है। एक एक लाइन जो है हम आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। फिर करंट पर आएंगे। पूरा है ना? पूरा किए ना? पूरा जिसमें है वो दीजिए। हाँ चलिए आइए, आइए अब, और अकबकाइए न, जब तक छुट्टी की घोषणा नहीं करें ना तो अकबकाना न, नहीं तो हम भी बीचे में छोड़ के चल जाएंगे, समझ गए? हाँ तो इसलिए अकबकाना न। ज्योग्राफी की उत्पत्ति कौन भाषा के शब्द से? ग्रीक ना। ज्योग्राफी की उत्पत्ति कौन भाषा के शब्द? ग्रीक ना। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाए? इरेटोस्थनीज। इरेटो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा, किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। आगे बताइएगा, भारत के किस दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है? दक्षिण। आगे, भारत के किस दिशा में हिंद महासागर है? दक्षिण न। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में। आगे बताइएगा, भारत को कई नामों से जाना जाता, कौन कौन नाम से जाना जाता? आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, इंडिया और भारत। भारत को कौन कौन नाम से जाना जाता है? ईरानियों ने भारत को क्या कहा? ईरानियों ने क्या कहा? यूनानियों ने इंडिया।
ईरानियों ने हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडिया। ईरानियों ने क्या कहा है? ईरानियों ने, यूनानियों ने। आगे, कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और पृथ्वी को दो बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और कौन कौन नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर। पृथ्वी को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में कौन सी देशांतर रेखा विभाजित करती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में कौन सी देशांतर रेखा विभाजित करती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी। भारत कौन देशांतर में? पूर्वी। भारत कौन गोलार्ध में है? भारत कौन देशांतर में है? अब बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी। कितना डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी। कितना डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी। क्या कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है? गुजरती है। कर्क रेखा, क्या कर्क रेखा भारत को दो भाग में विभाजित करती है? तो कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को दो भाग में विभाजित करती? कौन है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर? 8 राज्य ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर? 8 राज्य ना। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और, क्लियर है ना ये बात? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। ये सब राज्य कर्क रेखा के कौन दिशा में? कौन दिशा में? उत्तर ना। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा कर्क रेखा के कौन दिशा में? कौन दिशा में? दक्षिण में ना है। आगे, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक? आगे बताइएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर? भारत का उत्तर तरीके के वो मानचित्र लगे, साला पागले है ये सब। सही में पागल। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलो? 3200। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोडिन। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोडिन। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन। भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाइए। अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाइए। कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री। अच्छा, मुंह से आवाज काहे निकल रहा है? हैं? अच्छा, एक बात पूछना चाह रहा हूं, कितने ऐसे छात्र हैं जो पहला चैप्टर पूरा पढ़े हैं, पर डे क्लास किए हैं?
चलिए है, ठीक है, गिरा लीजिए। हाँ, कितने ऐसे छात्र हैं जो पहला चैप्टर पूरा नहीं पढ़े हैं, कभी पढ़े हैं कभी नहीं पढ़े हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, ईमानदारी से हाथ खड़ा। कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा चैप्टर पूरा नहीं पढ़े हैं, कभी किए हैं कभी नहीं किए हैं? देखिए पढ़ना है ना। हे लड़के, हे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हे तुम भी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ उधर। हाँ इधर इधर है। कौन 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 हाथ खड़ा की थी? काहे नहीं किया, कहाँ गई थी? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। तुम तो न्यू ना है, तुम तो बहुत दिन से पढ़ रही है। ऐसे तबीयत खराब होते रहेगा, घर जाते रहना तुम, ठीक है? पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास आइए। दूसरों को पागल बनाने के लिए मत पढ़िए। मतलब जानवर जैसे आवाज मत करो, समझ गया? आदमी है, आदमी जैसे रहो। आदमी ना है जी, कि जानवर है? तो आदमी है तो आदमी जैसे नहीं रहेगा, जानवर जैसे आवाज काहे निकलता है? तो पढ़ने के लिए ना आया है जी, तो डेली क्लास काहे नहीं करता है? एक रोज आता है, एक रोज नहीं आता है, क्या है? बैठो, सब अभागल सब यही। चलिए आइए, जो लोग पूरा किए हैं उनको कोई दिक्कत हुआ है? सब बात समझ में आया है ना? आगे बताइएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर? 5 राज्य ना? कौन कौन? क्लियर है ना? भारत पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला? 2900। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबुथु। कौन है? किबुथु। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य? पश्चिमी राज्य गुजरात। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। सर्किक विवाद किस दो देश के बीच? भारत और पाकिस्तान। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन राज्य में काटती है? कौन राज्य में? और कौन पठारी क्षेत्र में काटती है? बघेलखंड का कौन से दो राज्य से होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है? हाँ? मध्य प्रदेश और? आगे बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42%। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? पहला स्थान कौन देश? दूसरा स्थान? तीसरा स्थान? चौथा स्थान? पांचवा? छठा? आठवां स्थान पर कौन देश है? अर्जेंटीना। आठवां स्थान पर? अमेरिका ने किस देश से अलास्का खरीदा? रूस से ना? अमेरिका ने कौन देश से अलास्का खरीदा? रूस से ना? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत? सबसे बड़ा प्रांत? सबसे छोटा प्रांत? सबसे छोटा प्रांत? क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्यों में पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा। बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.86%।
2.86। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा 12वां ना। भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से कितना गुना ज्यादा बड़ा है? कितना गुना? 4 गुना ना। बांग्लादेश से 23 गुना ना। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी कितना? 121, जो कि विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत? 17.5। इस आंकड़ा के अनुसार जनसंख्या में भारत का स्थान पहला स्थान, पहला स्थान, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा अमेरिका, चौथा, पांचवा। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्यों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाता? कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। सबसे लंबी सीमा कौन राज्य बना? सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा गोवा। और देखिए भारत के समुद्री सीमा में कुछ परिवर्तन हुआ है, करंट में बता देंगे। भारत के समुद्री सीमा में कुछ परिवर्तन हुआ है, करंट में बता देंगे। ठीक है, करंट के संदर्भ में बता देंगे। ठीक है ना। अभी जो लिखा है वही याद रखिए, करंट जब पढ़ाएंगे तो उस संदर्भ में समुद्री सीमा में जो परिवर्तन हुआ उसकी चर्चा आज तो नहीं करेंगे, लेकिन अगले टेस्ट में कर देंगे, सॉरी अगले करंट के क्लास में कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 6100 ना। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 7500। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 15,000। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 16 ना। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना समुद्री सीमा? कितने हैं? 5 ना। पहला राज्य कौन है? हरियाणा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर ना। भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन है? उत्तर। कितने राज्यों के साथ? 8 ना। किस 2 राज्य के सीमा पर दिल्ली है? उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा कौन राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किसके साथ? सबसे छोटी सीमा? उत्तर प्रदेश का कौन जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कौन जिला? सोनभद्र ना। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, वो 4 राज्य कौन कौन है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता? कितने देश? 7 ना। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा? सबसे लंबी स्थलीय बांग्लादेश ना। बांग्लादेश और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 4000। बांग्लादेश के साथ कितना भारतीय राज्य सीमा बनाता? कितना भारतीय राज्य? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बना? कौन बनाता है? कौन ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ? कौन है? कौन है? त्रिपुरा ना। इसके बाद भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन देश के साथ? चीन और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। चीन और भारत के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है? 1914। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है? 1914 ईस्वी में हुआ है। मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर भारत के कौन राज्य और चीन के बीच? अरुणाचल प्रदेश और चीन। अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता? नेफा। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या? नेफा ना।
नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। भारत तीसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कौन कौन राज्य सीमा बनाती है? आगे बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा है। भारत और नेपाल के स्थलीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। 1751। नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा बना? कितने राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नेपाल सबसे लंबी सीमा किसके साथ? उत्तर प्रदेश ना। भारत और म्यांमार के सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 1643। म्यांमार कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बना? कितने राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत और भूटान के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 600। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन देश के साथ बना? कौन देश के साथ? कौन देश के साथ? चलिए आगे बताइएगा, गुजरात के तटरेखा को क्या कहते हैं? गुजरात के तटरेखा को काठियावाड़ तट। गुजरात के तटरेखा को, महाराष्ट्र के तटरेखा को, गोवा के तटरेखा को कोंकण। महाराष्ट्र गोवा दोनों कोंकण। कर्नाटक के तटरेखा को, कर्नाटक के तटरेखा, केरल के तटरेखा, तमिलनाडु के तटरेखा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। क्लियर है? चलिए आगे बताइएगा, भारत की समुद्री तटरेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा को जो आपस में सीधी लाइन मिलाती है उसे क्या कहते हैं? आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना नॉटिकल? 24 ना। आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना? 200 नॉटिकल मील ना। जल का वह संकरा भाग या पतला भाग जो दो बड़े स्थल को अलग करता हो तथा दो सागरीय भाग को आपस में जोड़ता हो क्या कहलाता है? जल। पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। 6 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता? 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, दक्कन पास या दक्कन चैनल, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान, कोको चैनल। चलिए इस प्रकार पहला चैप्टर खत्म। किसका है? चलिए अब पहला चैप्टर है तो ठंडा आ गया, पी लेते हैं फिर। इसमें चीनी लगा है, नींबू लगा है, गैस लगा है, पानी लगा है, मेहनत लगा है। चलिए अब सुनिए, अब पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए कान खोल करके। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अपलोड करवा देंगे। कहां? ऑनलाइन वालों के लिए एप्लीकेशन पर, ऑफलाइन वालों के लिए संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड करवा देंगे आज से कल में। जब आप सोमवार को आएंगे तो आप वो ऑब्जेक्टिव निकाल करके और अपने कॉपी में चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1
एक का बी, दो का सी, तीन का डी, चार का ए, पांच का बी, छह का सी, सात का डी। ऐसे करके आएंगे, मतलब बना करके आएंगे, बना करके आएंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। और अगर बना करके नहीं आए तो हम नानी याद दिला देंगे। और कॉपी में होना चाहिए, कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, नहीं उसी कॉपी में, अलग अलग सब चीज के लिए अलग अलग। स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा अलग फलग मत कीजिए ज्यादा। स्टूडेंट लाइफ में क्या होना चाहिए पता है? दाल भात चोखा एक एक कुकर में बनाइए। ये नहीं कि दाल अलग बनाए, चावल अलग बनाए, चोखा अलग बनाए, तो पता चलेगा 4 घंटा तक खाने बना रहे हैं। तो पढ़िएगा कब? अलग अलग अलग। कौन सी अलग? जिस कॉपी में पढ़े हैं आप, चैप्टर 1 दे दीजिएगा, एक का बी, दो का सी, तीन का डी, ऐसे करके आइएगा। आपसे बने नहीं बने वो होना चाहिए। इन क्लास में आकर के जो है गलती फलती कुछ और लिख दिए, वो तो पता चलिए जाएगा, हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन काहे लिखिएगा? पागल है क्या? बोल रहा है क्वेश्चन वो लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। हाँ, एक का बी, दो का सी, तीन का डी, ऐसे लिखना है। ठीक है, वो करके आइएगा। है सुनिए, क्या है बोलिए। है है हाँ रहेगा ना, ऑप्शन रहेगा ना, तब ना बोलने एक का बी, दो का सी, तीन का डी। ऑप्शन नहीं रहेगा तो कहां से एक का बी, दो का सी, तीन का डी करेंगे? है आपको लगा, लगने से थोड़े कुछ होता है जी। चलिए, है हल्ला मत कीजिए। हाँ, तो आप करके आइएगा, बना करके आइएगा। और अगले क्लास में देखिए, आप फाउंडेशन वाले हैं, हम आराम से पढ़ाएंगे और सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि डेली क्लास हो गया है। इसी वजह से आप बेफिक्र रहिए और अच्छे से पढ़िए। और एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि एग्जाम में अब ई नहीं पढ़ने के लिए 5 बार पढ़ेंगे, खाने के लिए 5 थाली खा लिया, टेस्टी थोड़ा सा भी नया है, तो वो पढ़ने का कोई मतलब, वो खाना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो जैसे सुबह वाला नया फाउंडेशन बैच जो सुबह में 8:30 से 11:30 है, उसमें इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास में आप देखेंगे 2 चैप्टर हो गया है, दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरा चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आपका भी ज्योग्राफी शुरू हुआ है नया, तो ज्योग्राफी में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाते हुए जाएंगे। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आंसर भी हम आपको करवाते हुए जाएंगे। तो पहला चैप्टर का जब अगले दिन हम आएंगे, तो सबसे पहले कॉपी चेक करेंगे, बना करके लाए हैं या नहीं लाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और फिर दूसरा चैप्टर में इंटर करेंगे। समझे? ये है। और डेली क्लास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेली नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है, भारी दिक्कत है, समझ, बहुत प्रॉब्लम है जीवन में, समझे? तो ज्योग्राफी यहीं पर खत्म करते हैं, करंट का क्लास शुरू करते हैं। तो इस सेशन को हम खत्म करवा देते हैं। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग बैठे रहिए, कहीं नहीं जाने की जरूरत, करंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, करंट शुरू कर देते, ठीक है, ठीक है ना? चलिए, तो करंट शुरू कर देते हैं, तो ठीक है, तो ठीक है, तो काट दो जी, नया सेशन लगा है ऑनलाइन वाला, कहीं जाना मत तू लोग।